कैसे कैसे बदले घर, भाग 2। कैसे बनता है घर। पिछले वीडियो में हमने देखा हमारे देश के घरों में क्या क्या परिवर्तन हुए। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन, कैसे और किससे घर बनाता है। जिया बोबो के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती है, इसलिए वो कॉपी पर बोबो के घर का डिजाइन बना रही है। तुम देखना बोबो, ये घर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे जिया और बोबो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? नाना जी, मैं बोबो के लिए ऐसा एक घर बनाना चाहती हूँ। ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर तुम ये घर किन चीजों से बनाओगी? जिया ये सोचने लगी कि वो ये घर कैसे बनाए। तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसने खिड़की से देखा कि बाहर एक घर बनाया जा रहा है और वहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। नाना जी, वहाँ इतने सारे लोग अपने औजारों से क्या काम कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ हाँ, बिल्कुल जिया, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। रुकिए नाना जी, पहले मैं अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती हूँ। जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। जिया, उस आदमी को देखो जिसके हाथ में आरी है। वो लकड़ी का काम कर रहा है। वो एक बढ़ई है। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। बढ़ई यानी कारपेंटर, लकड़ी का काम, आरी। नाना जी, वो आदमी कौन है जिसके सर पर पीली टोपी है? वो तो कोई काम भी नहीं कर रहा। जिया, वो एक सिविल इंजीनियर है। नाना जी, ये सिविल इंजीनियर क्या होता है? जिया, घरों को ठीक तरह से बनाने की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर पर ही होती है। घर के सारे नक्शे यही बनाते हैं। सारे कर्मचारी इन्हीं के निर्देशों पर काम करते हैं। जिया ने इसे भी अपनी तालिका में दर्ज कर लिया। सिविल इंजीनियर, घर के नक्शे बनाना और सिविल इंजीनियर के हाथ में तो कोई औजार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? जिया के नाना जी जिया को तालिका भरने में मदद कर ही रहे थे कि अंदर से जिया की माँ ने आवाज लगाई। बाबूजी, आपसे मिलने कोई आया है। तुम रुको जिया, मैं अभी आता हूँ। क्या तुम जिया को उसकी तालिका भरने में मदद कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये क्या काम कर रहा है? इसके हाथ में कौन सा औजार है और तुम इसे किस नाम से बुलाते हो? जवाब, ये है एक नलसाज यानी प्लम्बर। ये पाइप लगा रहा है और इसके हाथ में है पाइप रेंच। अब जरा इसे देखो, ये क्या काम कर रहा है? इसके हाथ में कौन सा औजार है और तुम इसे किस नाम से बुलाते हो? जवाब, ये है एक राजमिस्त्री यानी मेसन। ये ईंटें लगा रहा है और इसके हाथ में है कन्नी। यहाँ कुछ बच्चे भी खेलते हुए दिख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है
ये बच्चे कहाँ रहते होंगे? जिया को अब ये तो पता चल गया था कि घर बनाने के लिए कौन क्या काम करता है और उसमें कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं। पर जिया अब ये जानने के लिए उत्सुक थी कि हम किन किन चीजों से किस तरह का घर बना सकते हैं। जिया ने इसके लिए एक नई तालिका बनाई, कुछ इस प्रकार। जिया को याद आया कि नाना जी का पहला घर मिट्टी और कीकर की लकड़ी से बना था। सबसे पहले वो इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इसके बाद जिया अपने घर के बारे में सोचती है कि वो किन किन चीजों से बना है। वो इसके बारे में अपनी माँ से जाकर पूछती है। माँ, हमारा घर किन किन चीजों से बना है? किन किन चीजों से? रुको, सोचती हूँ। सीमेंट, लोहा, मोरंग और हाँ, ईंटें नहीं लगी थी क्या? हाँ, ईंटें भी लगी थी जिया। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इसके बाद जिया जाती है सपना आंटी के पास, जो जिया के घर में रोज काम करने आती है। आंटी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछो जिया। आंटी, आपका घर किन किन चीजों से बना है? क्यों जिया, लगता है तुम कोई घर बनाने जा रही हो। नहीं आंटी, मुझे बस ये अपनी तालिका में दर्ज करना है। अच्छा जिया, मेरे घर की दीवारें पक्की ईंटों से और छत टिन की चादर से बनी है। आंटी, क्या आपको टिन की छत से कोई तकलीफ नहीं होती? कुछ खास नहीं जिया, बस गर्मी के मौसम में टिन गर्म हो जाती है, जिससे कमरे में भी गर्मी लगने लगती है। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। तभी जिया के नाना जी वापस आ जाते हैं। वो अपने साथ कुछ चीजें लेकर आए हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े, कैंची, स्केच पेन और रंग। हाँ, नाना जी, ये आप क्या लेकर आए हैं? जिया, ये घर बनाने का सामान है। चलो, हम बोबो के लिए अब एक छोटा सा घर बनाते हैं। हाँ नाना जी, आओ बोबो, तुम भी हमारी मदद करो। जिया, बोबो और नाना जी बैठकर एक छोटा सा घर बना रहे हैं। क्या तुमने भी कभी खेल खेल में घर बनाया है? क्या क्या इस्तेमाल किया था? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कौन, कैसे और किससे घर बनाता है।